नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में। वेल्थ क्रिएटर्स होते कौन हैं एंड प्लस उनकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में। हालांकि उनकी इंपॉर्टेंस तो दुनिया की हर इकोनॉमी में है, बट मैं आज इंडिया के हिसाब से आपको बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, वेल्थ क्रिएटर्स वो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या बहुत ज़्यादा उनके बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स उन्होंने खोले हुए होते हैं। रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, ये सारे जो हैं वेल्थ क्रिएटर्स हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो एलोन मस्क इज़ अ वेल्थ क्रिएटर, बिल गेट्स इज़ अ वेल्थ क्रिएटर, वॉरेन बफे इज़ अ वेल्थ क्रिएटर। ऐसे ही जेफ बेजोस इज़ अ वेल्थ क्रिएटर। चाइना की हम बात करें तो जैक मा एक वेल्थ क्रिएटर हैं। या अलग अलग देशों में अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो ओनर्स होते हैं या जो कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज खोलते हैं उनको हम वेल्थ क्रिएटर्स बोलते हैं। अब बताते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब कोई इंसान वेल्थ क्रिएटर बनता है, जो बहुत ज़्यादा वेल्थ जिसके पास होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो सारा पैसा खुद ही खा जाएगा, तो उसके पास जो वेल्थ बनती है वो अपनी अलग अलग डिफरेंट कंपनी से बनती है। तो जब वो उसके पास इतनी सारी कंपनीज होती है तो वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। हज़ारों लोग रिलायंस में काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग टाटाज में काम कर रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग बिरलाज में हैं, प्लस आपके इन्फोसिस में है, HCL में है। ये जितनी प्राइवेट कंपनीज हो गई या जितनी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज हो गई, इन सब में जो है हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। एक बिजनेस खोला, फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, एंड वो बाद में जाके बिलियनर बन गया, उसने कॉन्ग्लोमेरेट बना लिया है। तो वो जो है वो अपने देश की एक मदद कर रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। एंड जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप होती है। दूसरा पॉइंट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इसका मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में नौकरी आएंगी, लोगों के परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे, चीज़ें खरीदेंगे तो इकोनॉमी आगे बढ़ती है। उसके अलावा जो है आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस जो लोग काम कर रहे हैं उनमें इनकम टैक्स कटता है, उनकी वो लोग जो चीज़ खरीद रहे हैं उससे वो लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह देते हैं। टैक्सेस से गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता है कि भाई हम भी अपने जो खर्चे हैं वो मीट कर सकें। ओवरऑल जो है जीडीपी में कंजम्पशन बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, एंड हम लोग इकोनॉमिकली आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट होगा टैक्सेस फॉर गवर्नमेंट, जो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में जैसा बताया मैंने कि जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ते हैं, तो आप जिन चीज़ों को आप कंज्यूम करो उसमें आप कोई हो सकता है जीएसटी दे रहे हो सकता है वैट दे रहे हो, किसी और तरीके का टैक्स दे रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हो, एक्साइज ड्यूटी दे रहे हो, वॉट एवर। बहुत सारी चीज़ें होती है, टीवी, फ्रिज, अप्लाइंसेज, और आपका ये गाड़ी हो गई, या आप मूवी देखने जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बहुत सारी खर्चे होते हैं जिसमें जीएसटी लगता है, अलग अलग तरीके के टैक्स लगते हैं। उस टैक्सेस से होता क्या है, वो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास जाते हैं। गवर्नमेंट जो है देश के लिए वो बनाती है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं। देश के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनती हैं जिससे देश कैसे चलेगा आगे, क्या है क्या नहीं है वो, प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज है वो जाती है, आर्मी का जो मेंटेनेंस है वो देखा जाता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स देखे जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, जो बिलो पावर्टी लाइन है उनके लिए जो सब्सिडीज एंड स्कीम्स चलाई जाती है वो सब देखी जाती हैं। ये सारे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए गवर्नमेंट को भी टैक्सेस चाहिए, एंड लोगों के हाथ में अगर पैसा आएगा, लोगों के हाथ में अगर इनकम आएगी तो वो इनकम टैक्स देंगे। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो परचेज करेंगे चीज़ें, फिर वो जो परचेज करेंगे उस पर जीएसटी लगेगा, टैक्सेशन आता है, टैक्सेशन एक वो आती है उनके पास, गवर्नमेंट के पास। तो एक गवर्नमेंट के लिए भी एक विन विन होती है कि भाई गवर्नमेंट भी जो है चाहती है कि उसके देश में वेल्थ क्रिएटर्स हों, क्योंकि जब वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं तो वो देश को भी ऊपर उठाती है, वो गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है। गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट को भी चाहिए भाई हम लोग कि हमारे देश के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हो। अब अगर कोई प्राइवेट बिजनेसमैन कहे भाई मैं ये बड़ी कंपनी लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, या मैं ये बड़ी फैक्ट्री लगा रहा हूँ इसमें 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो वो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, वो विन विन होता है गवर्नमेंट के लिए भी और उस बड़े बिजनेसमैन के लिए भी। वेल्थ क्रिएटर्स जो हैं वो हर इकोनॉमी को मदद करते हैं, हर इकोनॉमी के गवर्नमेंट को मदद करते हैं। एंड जब आप एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप रखोगे, वेल्थ क्रिएटर गवर्नमेंट की मदद कर रहा है, गवर्नमेंट वेल्थ क्रिएटर की मदद कर रही है, तभी देश आपका आगे बढ़ सकता है। चौथा आपका पॉइंट होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब क्या है, देखिए जो कोई वेल्थ क्रिएटर होता है ना, वो अगर अपना कोई बिजनेस चला रहा है तो वो उसके दिमाग में ये भी होता है भाई हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। अब अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो आप ग्लोबलाइजेशन भी यूज़ करते हो, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हो, नॉलेज ट्रांसफ़र भी करते हो दुनिया भर से। तो दुनिया भर की जो वेल्थ क्रिएटर होता है ना, वो दुनिया भर की जो अच्छी टेक्नोलॉजीज है वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता है। अब जब वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेगा तो
जो उसके कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी। जब उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी तो ओवरऑल जो है हम टेक्नोलॉजिकली और एडवांस हो सकते हैं। आज की डेट में अगर आपको पता है कि टेलीकॉम में जो है 5G नई नई चीज़ है, तो अगर हमारे देश के जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, इन दिस केस मैं कहूँगा मुकेश अंबानी हो गए, सुनील भारती मित्तल हो गए, या कुमार मंगलम बिरला हो गए जो वोडाफोन आइडिया के हैं, अगर ये लोग 5G टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो देखिए, ये जो वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं ये 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। ये जब आगे बढ़ेंगे तो BSNL भी जो गवर्नमेंट की कंपनी है वो भी फिर सोचेगी कि हाँ भाई, अब हम भी इनसे सीखते हैं, हम भी जो है 5G टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। तो ये एक विन विन होती है। इसमें केवल ये नहीं होता कि प्राइवेट कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, प्राइवेट कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट कंपनीज का भी होता है, प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो होती हैं उसमें और फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें 52% शेयर मान लीजिए गवर्नमेंट का है, 48% प्राइवेट का है, तो प्राइवेट वाला जो सीख कर आया है वो चीज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बताएगा, गवर्नमेंट भी सीखेगी, प्राइवेट वाला भी सीखेगा, दोनों आगे बढ़ेंगे, साथ में देश का उद्धार होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट वाले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करते हैं, बट ये एक वेल नोन फैक्ट है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं। 5th पॉइंट होगा अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। अब देखिए, बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि भाई जो वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं उसमें केवल वेल्थ क्रिएटर का फ़ायदा है या फिर वो जिन लोगों को नौकरी दे रहे हैं उनका फ़ायदा है। ऐसी बात नहीं होती है। जब किसी इंसान को नौकरी मिलती है ना तो वो 5 लोगों को और उठा देता है अपने साथ। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखो, कोई भी इंसान नौकरी कर रहा है, मान लीजिए कोई इंसान टाटाज में नौकरी कर रहा है, उसके घर में वही एक ब्रेड विनर है, उसके पेरेंट्स हैं, मान लीजिए वो सिंगल चाइल्ड है, पेरेंट्स है या फिर उसकी सिस्टर है, वॉटेवर, ठीक है, पेरेंट्स से 2 लोग मान लीजिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो 2 लोग उठेंगे, उन दोनों लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा सोसाइटी में, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अब उसकी इनकम इतनी हो गई, भाई वो डोमेस्टिक वर्कर रख रहा है, गाड़ी साफ़ करने वाला रख रहा है या ड्राइवर रख रहा है, ये वो इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो आपने उन 2-3 लोगों को और उठाया है, उनको भी अपलिफ्ट करा है। इसके अलावा इनडायरेक्ट वे में आपने इंटरनेट कनेक्शन लगवाया तो भाई जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर है उसको भी कमाई हो रही है, आपने टेलीफोन कनेक्शन लगवाया तो भी है, आप जिस ग्रॉसरी स्टोर से जाके सामान लेकर आते हो आप उससे अगर ज़्यादा सामान लोगे तो उसकी भी कमाई होगी, अगर उसकी कमाई होगी तो वो और लोगों को रखेगा। ये एक ऐसा इफेक्ट होता है, ये गरीब से गरीब आदमी तक इसका इम्पैक्ट जाता है। देखिए, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन अपना बड़ा सा बंगला बनवाता है या अपना बड़ा सा कोई ऑफिस बनवाता है तो ऐसे तो है नहीं कि वो खुद उसमें पेंटिंग वेंटिंग करेगा, खुद उसमें टाइलें लगाएगा, खुद उसमें सीमेंट लगाएगा, सरिये लगाएगा। वो जो है वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगा, उसको इनकम मिलेगी। कॉन्ट्रैक्टर लेबर को हायर करेगा, लेबर को भी मदद मिलेगी, लेबर की भी इनकम बढ़ेगी। तो वो कोई फैक्ट्री लगाए तो भी यही चीज़ है, तो भी बनाने के लिए आपको लेबर तो चाहिए ना। होता क्या है, देखो इसमें लेबरर्स का भी फ़ायदा है, जो लेबरर्स को नौकरी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स का भी फ़ायदा है, प्लस जो उसमें काम कर रहे हैं उनका तो फ़ायदा है ही। जो ये वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं ना, इनका जो इम्पैक्ट होता है वो गरीब से गरीब आदमी को भी होता है और अमीर से अमीर आदमी को भी होता है, एंड प्लस गवर्नमेंट को तो होता ही है, हर किसी को इम्पैक्ट करती है ये चीज़ें। गरीब आदमी भी इन लोगों से कमाता है एंड जो मिडिल क्लास है वो भी कमाता है, प्लस जो हाई क्लास है वो भी कमाता है। अब आप कहेंगे हाई क्लास कैसे कमाता है? हाई क्लास देखिए ऐसे कमाता है कि मान लीजिए कोई डील हो जाती है कोई 2 बड़े बिजनेस हाउसेस में, तो वो भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही मिडिल क्लास में कौन होता है? आपके भाई जो एम्प्लॉयज़ है। लोअर क्लास में कौन होता है? भाई आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या आपके जो अलग अलग वो चल रहे हैं उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं, या जो डोमेस्टिक वर्कर्स को आपने लगा रखा है या साफ़ सफाई वालों को लगा रखा है, वो सारे भी तो है ना। अब कोई बड़ा सा अगर ऑफिस हो किसी का भी, बिरलास का हो, टाटास का हो या अंबानीज़ का हो, अदानीज़ का, कुछ भी हो, वहाँ पे भी तो कुछ क्लीनिंग स्टाफ काम कर रहा है ना जो लोअर क्लास के हैं। वहाँ पे भी उनके भी प्रोजेक्ट्स में कोई ना कोई लेबर लगी हुई है, उनके भी अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोग सब कमा रहे हैं। तो वेल्थ क्रिएटर्स का जो इम्पैक्ट होता है ना वो पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, गरीब से गरीब आदमी पे भी पड़ता है, बड़े से बड़े बिजनेसमैन पे भी पड़ता है, गवर्नमेंट पे तो पड़ता ही है। एनीवेज गाइस, ये 5 पॉइंट्स थे जिससे आपको ये पता लगे कि
वेल्थ क्रिएटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और कोई पॉइंट्स आपको ऐड करने हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।